नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मध्य प्रदेश के सागर की आज हम बात करेंगे। एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे, एक ऐसे परिवार की बात करेंगे जिन्होंने 70 साल 80 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। चाहे जनसंघ का जमाना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जब गर्दिश में रही वो जमाना हो, लेकिन अब जमाने लग गए साहब। जमाना बदल गया। भाजपा अब रुतबेदार पार्टी बन गई है, और इतनी रुतबेदार पार्टी बन गई है कि जिस परिवार ने उस भारतीय जनता पार्टी को गोद में बिठाकर बड़ा किया, आज उन्हीं पर निगाहें टेढ़ी। बात सरकारी एजेंसियों की नहीं कर रहे। अरे हमने साहब इस जमाने में अच्छों को बचते देखा है। सरकार ने रातों रात बचा लिया, कोई बाल बांका नहीं हुआ। और इस परिवार की तो गलती ही नहीं है। लगातार आयकर विभाग छापामार कार्रवाई कर रहा है, ईडी छापा मार रहा है, तमाम जांचें हो रही हैं। वन विभाग के कई अफसरान उनके घर घूम रहे हैं, लेकिन सागर इस बात की गवाही देता है, सागर की जनता इस बात की गवाही देती है कि कभी डीजीपी ने ये चिड़ियाघर देखा था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो कभी यहीं सोते थे, इसी घर में सोते थे, यहीं रुकते थे, यहीं भोजन होता था, और यहीं से बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी चलती थी। बचाना या बिगाड़ना ये बात हम नहीं कह रहे, ना हम कोई जांच की बात कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अच्छे बच गए। और कई नेता जो फर्श पर थे वो आज कहां हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक परिवार पर थोड़ा हम करना था, नहीं किया, कोई बात नहीं। ये बात भी 10 को याद रखेगी यहाँ की जनता। जहां तक बाहुबली का प्रश्न है, तो नेशनल मीडिया इस परिवार को नहीं जानती, कि किसी को थप्पड़ नहीं मारते। ये बड़े सादगी वाले लोग हैं। सागर की जनता इस बात का उन्हें प्रमाण पत्र भी देती है। हमने हाथ ठेले वालों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, वकीलों से पूछा, वरिष्ठ लोगों से पूछा, और सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ ठीक नहीं कर रही है। तो 2 किस्तों में हम ये खबर आपको दिखाएंगे। 2 एपिसोड है इसमें। पहले एपिसोड में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर, उनका परिवार क्या है, और कौन कौन नेता वहां आते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया। और दूसरे एपिसोड जो आने वाले दिन हम आपको बताएंगे, उसमें ये जिक्र करेंगे कि किसकी गुस्ताखी हो चली है जो राठौर परिवार पर निगाह टेढ़ी करे। देखिए इस खास रिपोर्ट को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। गोपाल दास नीरज ने क्या खूब लिखा है कि न वो दर्द न दिल न वो अब दीवाने रहे, न वो सोच न वो अब साज न वो गाने रहे। जमाना बदल गया है, और ऐसा बदला कि अपनों ने ही अपनों का हिसाब किताब बना दिया है। आज हम स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर का जिक्र कर रहे हैं। स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर का वो परिवार है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आएगा, तब इस परिवार का जिक्र आएगा। उस वक्त कांग्रेस का जमाना हुआ करता था। आजाद भारत के बाद 2000 सन तक भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में जलजला रहा, और उसके बाद कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। जब कांग्रेस का जमाना हुआ करता था, तो यह परिवार पूरी दम से अपनी भारतीय जनता पार्टी के आगे खड़े होकर अपनी पार्टी की हिफाजत करता रहा है। बहुत अच्छा सिला दिया है।
मदद करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस परिवार ने 80-90 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा इनाम दिया है, बहुत अच्छा इनाम दिया है। कुछ किया ना होता तो बात कुछ नहीं थी। जब बहुत कुछ किया है फिर भी पार्टी को तरस नहीं आया। बीते दिनों इनके परिवार पर आयकर विभाग के छापे पड़े, वन विभाग आया, सभी प्रकार की जांचें हुई और अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ठीक किया और होना भी चाहिए। जिसने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिया, जिस परिवार ने जनसंघ की हिफाजत की, उसे सहारा दिया, भाजपा को आगे बढ़ाया, उस परिवार के साथ ऐसा हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। भाजपा जब गर्दिश में थी वो दौर सभी ने देखे। 70, 80 और 90 के दशक रहे जब इस परिवार ने तन मन धन से अपनी भाजपा की हिफाजत की है। स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के पिता दुलीचंद राठौर जनसंघ के लिए 1930 में संघ की स्थापना के बाद वो संघ से जुड़े। 1952 में वो जिला संघ चालक बने। 1952 से लेके 1960 तक लगातार संघ चालक बने रहे। 1962 में जनसंघ की तरफ से सुर्खी से वो चुनाव लड़े। 1975 में स्वर्गीय दुलीचंद राठौर मीसा में बंद हुए, मीसा बंदी कहलाए। आर्थिक रूप से यह परिवार जनसंघ की मदद करता रहा। उनका बंगला ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय था। उनका बंगला ही भारतीय जनता पार्टी था। यही उनके बेटे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर ने किया। वो 1980 में भारतीय जनता पार्टी में आए। उस वक्त पार्टी के हालात बेहद खराब थे। 1985 में पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी से बंडा के विधायक बने। 1990 में विधायक बने। 1998 में वो विधायक बने। फिर 2003 में जब वो विधायक बने तो वहाँ सरकार में मंत्री बने। वो पार्टी के कई बार जिला अध्यक्ष रहे और पार्टी को सब कुछ दिया। भाजपा की हर एक मीटिंग उनके बंगले में होती थी। भाजपा का हर एक आंदोलन का कदम का आगाज उनके बंगले से शुरू होता था और यहीं खत्म होता था। उन्होंने कई नेताओं को बनाया है, कई कार्यकर्ताओं की मदद की है, कई गरीब आदमियों के वो सहारे बने हैं, कई गरीब कन्याओं के उन्होंने विवाह किए हैं। वो विधायक निधि से गरीबों की मदद नहीं करते थे, बल्कि उनका वही खाता अलग था। वो अपने मुनीम से कहते थे कि इस गरीब की मदद कर दो। कितनी करना है, तुम्हें जितना अच्छा लगे उतनी मदद कर दो, उसकी समस्या जान लो और उतने पैसे दे दो। यह इस परिवार का अंदाज रहा है। उनके बंगले में कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और जितने बड़े नेता, जितने पुराने नेता अगर वो बुंदेलखंड आए हैं तो सिर्फ एक ठिकाना है। वो ठिकाना था राठौर बंगला। स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले जरा आप सुन लें, क्योंकि ये सागर की आवाम है और खुलकर बोली है इस राठौर परिवार के पक्ष में। क्या ठेलेदार, क्या ठेला वाला, क्या वकील, क्या दुकानदार, क्या समाज सेवी, सभी लोग राठौर के बारे में क्या कह रहे हैं, बारी बारी सुनिए। भाई, जब सागर बुंदेलखंड में जाना पहचाना नाम स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर कैसे व्यक्ति थे, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? हरनाम सिंह राठौर एक बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे और हम लोगों को तो यूनिवर्सिटी लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोगों को मदद करते थे। वो चुनाव वगैरह में जो भी हम लोग को उस समय फंडिंग की ज़रूरत होती थी तो हरनाम भैया मदद करते थे, दिल खोल के मदद करते थे और यूथ के ऊपर हमेशा उनका हाथ रहता था। और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब खानदानी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे वो, तो भाजपा को भी उन्होंने बहुत मदद की। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि बंगला नंबर 1 में ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें हुआ करती थी उस समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और मैं समझता हूँ कि मतलब यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम सागर जिले में स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर ने किया है।
उनके घर चिड़ियाघर या तमाम चीज़ें लोग देखने जाते थे, बताते हैं कि हर चीज़ थी, बहुत पब्लिक जाती रही पहले से। नहीं, वो तो हम लोग भी बचपन में गए, जब हम लोग चौथी पाँचवीं में पढ़ते थे तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जाता था। तो चिड़ियाघर वो तो पब्लिक के लिए खुला हुआ था वो, और वो खुद मेंटेन करते थे, और सबके लिए कोई टिकट नहीं रहता था उसका, लेकिन वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने खोला हुआ था। और करीब मैं समझता हूँ 60-70 साल पुराना चिड़ियाघर था उनके यहाँ पर। यस वैभव की अगर पैसे की रईसी की अगर हम बात करें तो कितने साल से आप जानते हैं इस तरह का? वो तो खानदानी रईस है हरनाम सिंह राठौर। मैं समझता हूँ कि सागर की जो गिनी चुनी फैमिलियाँ हैं पुरानी खानदानी, उनमें से स्वर्गीय राठौर साहब का एक परिवार था, और उनके पिता स्वर्गीय दुलीचंद राठौर जी का भी बड़ा नाम था और बड़ा बिजनेस था, बीड़ी के कारोबारी है, बड़े प्रतिष्ठित कारोबारी है, और अभी भी उनका बीड़ी का कारोबार चलता है। ये जो आप तो ये छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, क्योंकि आप बहुत प्रतिष्ठित यहाँ के व्यक्ति रहे हैं, आपका खानदान भी रहा है, लम्बलदार माल गुजार रहे हैं आप, तो आपको आपने सब देखा होगा कि भाजपा की ने कैसी मदद की। आज सागर जिले में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा कोई नेता मैं समझता हूं कि नहीं होगा जो हरनाम सिंह राठौर जी के हाथ से न निकला हो। उन्होंने सबकी बहुत मदद की, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में सागर जिले में हरनाम सिंह राठौर जी का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये सागर में बच्चे से इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर उम्र तो तकरीबन 75 साल हो गई। हाँ। पूरा शहर आपको जानता है? हाँ, पूरा शहर जानता मेरे लिए। राठौर साहब को जानते थे? हाँ, राठौर हरनाम सिंह को जानते थे, उनके पिताजी को भी जानते थे, हम खानदान को भी पूरे को जानते हैं। कैसे व्यक्तित्व? हमारे अच्छा व्यक्तित्व था, और जो भाजपा आज खड़ी हुई है तो सब राठौर साहब के कारण हुई सागर में। उनका ही पूरा हाथ रहता था, और बहुत उनके लिए लगन थी कि हमारी पार्टी हमेशा सत्ता में आए, और आज भी उनने सब पूरा किया है जो पार्टी के लिए किया है। चिड़ियाघर की भी बातचीत आज बच्चे भी कह रहे हैं कि बहुत पुराना चिड़ियाघर, कांच मंदिर। वो तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, हम लोग जाते आते हैं मंगला में, और बगला में कार्यक्रम होता हम राठौरों का, तो हम लोग जाते थे तो देखते थे चिड़ियाघर। वो से हम गवर्नमेंट से परमिशन थी उनको, और शेर मारने की भी परमिशन थी, उनने बताया बोले लाइसेंस भी पूरे। और आज भी है वो चिड़ियाघर, अब उन्होंने अलग कर दिया है, केस बना दिया है, सुना है। आपको नहीं लगता कि भाजपा ने उनके साथ गलत किया? भाजपा को उन्होंने सब कुछ किया। हाँ, कि लगता क्या है, सबको लग रहा है, पूरे सागर को क्या, पूरे मैंने भाजपा वाले कार्यकर्ताओं को भी यही लग रहा है कि गलत किया है उनने, जबकि आज तक उनने कभी कोई बंगले के भीतर नहीं घुस पाया। गलत काम करते ही नहीं थे वो, गलत काम सब उनका नाम था, और भ्रष्टाचारी भी नहीं थे कि मंत्री रहे 2 बार तो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया आज तक, कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। अच्छे व्यक्ति थे। हाँ, अच्छे व्यक्ति के, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा था, वो व्यक्ति भी अच्छे थे। साहब व्यक्तित्व थे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर। अद्भुत व्यक्तित्व थे और प्रतिष्ठा के धनी थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो भीष्म पितामह थे वो। सागर के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सागर में स्थापित ही नहीं किया, बल्कि जीवित रखते हुए उसको बहुत मंजिलों तक पहुंचाया है, अग्रसर किया है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके बारे में साफ सुथरी छवि वाले, साफ सुथरे चरित्र वाले और समाज से भी समर्पित व्यक्ति थे वो। भारतीय जनता पार्टी को, समाजों के लिए और आम जनता के लिए अच्छे व्यक्तित्व थे वो। अब नहीं है, उनकी कमी खलती है ऐसे व्यक्ति। कितना सुना है, आप तो भाजपा से जुड़े रहे, तमाम जितने भाजपा के लीडर हैं सब उनके यहाँ घरे रुकते थे। बहुत पहले की बात है, जब कार्यालय नहीं थे, हम लोग उस समय स्वराज जी से और उस समय और ठाकरे जी के समय से उनके यहाँ लोग जाते थे। वही भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का पूरा खर्च वहन करते थे। जो लोग आते थे उनके सत्कार की, उनकी रुकने की, उनके आने जाने की व्यवस्था सब कुछ, और पार्टी की जितनी बैठकें थीं वो भी उन्हीं के यहाँ हुआ करती थी। और उन बैठकों का जो व्यय हुआ करता था, कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई व्यय न पार्टी से लिया, न किसी कार्यकर्ता से लिया, न चंदा वसूला। पार्टी की सदैव सेवा की, हमेशा समर्पित व्यक्ति रहे, सेवक रहे समर्पित, और न्याय करते रहे। पार्टी के साथ न्याय किया, और अगर कभी पार्टी के साथ अन्याय हुआ तो उसके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने।
कार्यकर्ता जितने नेता थे सब उन्हीं से जुड़े रहे। उनसे जुड़े रहे हैं और कार्यकर्ता हमेशा संतुष्ट रहा है उनसे। अच्छे छवि वाले व्यक्तित्व थे वो, और मैं तो उनको सादर प्रणाम करता हूँ इस भावनाओं के साथ कि उन जैसा व्यक्ति अगर पार्टियों में रहे तो अकेला व्यक्ति ही काफिला को लेके चल सकता है। जब स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर किस माने हरनाम सिंह राठौर एक सागर में भारतीय जनता पार्टी की नींव थे। वो देखा जाए तो वो गरीबों के मसीहा थे। मैं तो उनसे कई बार मिला। कोई भी ज़रूरत पड़ी, हमें जिला पंचायत भवन की ज़रूरत पड़ी गई, एक बार जब शादी हाल नहीं थी तो हरनाम सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से मैंने हमारी मदद की थी। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हरनाम सिंह के उन्होंने किसी का काम न किया हो। आज भी उनका जो परिवार है उसी कदम पे चल रहा है। आप कितना भाजपा के लिए उनने काम किया है आपको? आप तो हरनाम सिंह ने तो मैंने देखा कि वो हमेशा जनता के लिए वो स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जो दरबार लगाते थे। उन्हीं ने सागर में दरबार लगाना शुरू किया है। जनता की समस्या सागर में भारतीय कोई नेता नहीं था जो पेड़ के नीचे जनता की समस्या सुने। सिर्फ मात्र एक हरनाम सिंह जी थे जो जनता की समस्या सुनते थे। वो बंडा नहीं अपनी पूरे जिले की समस्या वो यहाँ पर बैठ के सुनते आप थे। यस वैभव रईसी है वो कब से देख रहे हैं? वो तो उनको हमने शुरू से देखा है, परंतु वो रईस होने के बाद भी सामान्य नागरिक थे। वो आम जनता से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो वैभव उनका वैभव अपना था, परंतु वो सामान्य व्यक्ति थे। आम आदमी की तरह, आम आदमी से भी और आम आदमी थे। वो जन जन के माने लोकप्रिय थे। वो एक चीज और थी उनमें, हाँ। शिव भक्त थे वो। हाँ। शिव भक्त थे। हाँ। और उनकी महिमा मंडल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। वहाँ आप जाके नाम सिंह के बारे में बोलोगे तो सब लोग पहचान जाएंगे और जान जानते जाएंगे। थे? बिल्कुल साहब, कैसे व्यक्ति रहे वो? बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, लोगों की मदद की उनने और हमेशा तत्पर रहे। पार्टी की वो तो जड़ थी एक प्रकार से, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की जड़ थे। आज जो बीजेपी सरकार के दरमियान उन पे जो कार्रवाई हुई कितना सही मानते आप? ये तो एक गलत है, एक दुर्भावना है। उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके परिवार के साथ। हाँ, गलत है। जो उनने पेड़ लगाया आज उन्हीं के लिए फूल की जगह काट दे रहे लोग, ये चीज़ ठीक नहीं होती। उसको ऐसे तो बहुत से लोग हैं, ईडी की छापा मारो ना आप, उनको पूजो करो, उनसे बड़े बड़े लोग हैं और उनको तो भाई हर चीज़ उनके लिखा पढ़ी में सरकार के पास भी थी कि इनके पास मगर ये सब चीज़ थी, लेकिन उनके लिए दुर्व्यवहार है उसके साथ में किया जा रहा है। ये चीज़ ठीक नहीं है। सरकार उस पर ध्यान रखे और ऐसे लोगों को बढ़ाए जो नींव का पत्थर है। क्या नाम लिखते? उमा शंकर साहू। वकील साहब, आप तो भाजपा के पुराने नेता रहे, किस तरह का व्यक्तित्व थे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श थे। और मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एक ही गढ़ था, हरनाम सिंह राठौर जी का बंगला, जहाँ पे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को संरक्षित महसूस करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। मैंने काफ़ी कुछ उनके बारे में सुना था और जानता भी हूँ। जब मैंने होश संभाला, एक दो बार गया भी, कई कार्यक्रमों में गया, तो उनका एक व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा आदर्श रहा है। और जो बुरे वक्त में इस भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने संरक्षण दिया है, तो जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो उन्हें हमेशा स्मरण रखेंगे और उनकी यादों को कभी भुला नहीं पाएंगे। क्या नाम है? हमारा लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण नाम है हमारा। लक्ष्मण नाम। स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर को जानते थे आप? हाँ, जानते थे। हाँ। कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके पिताजी भी ठीक थे, सेठ दुलीचंद। हरनाम सिंह भी ठीक थे। और बच्चे कैसे उनके? नहीं, बच्चे भी ठीक है, अच्छे हैं। तो आपने उनको जाना है? 50 साल से कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ, मैं यहीं सदर बाजार में ही रहता हूँ। क्या काम है आपका? हमारा काम है, मैं अदरक लहसुन बेचता हूँ। तो ये 12 महीने में यही काम करता हूँ। भाजपा के लिए, वो भाजपा के थे, मालूम थे आप? हाँ, भाजपा क्या बच्चा, ये तुम्हारे वो क्या है, वो लेडीज का नाम क्या है, ये अभी नहीं है, उमा भारती। हाँ। उमा भारती की और इनकी, हमें उमा भारती को उठाया, इन्हीं ने उठाया है। हाँ। और ऐसे अगर पूछा जाए तो बीजेपी को भी काफ़ी सहयोग करते थे। हाँ। और साथ देती थी। हाँ, उन्हीं की उठाई हुई है।
ये बात सत्य है। हाँ अबे जो उन पे भाजपा कार्रवाई करवा रही है ठीक है का? नहीं ये तो गलत है। गलत है, कैसे नहीं करवाओ? नहीं गलत है। नहीं पैदा हुआ। क्या नाम है आपका? क्याला चंद की सरवानी। हैं? क्याला चंद की सरवानी। कैसे व्यक्ति थे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर? बेहतरीन आदमी थे, हाँ, बेहतरीन। हमारे तो बड़े भाई के संग पड़े ना, हाँ। अच्छे आदमी थे। उन्हीं की वजह से तो जनता पार्टी का यहाँ से नाम हुआ सदर से। जनसंघ की थे पुराने वो, उनके दूसरे जो पिताजी थे जनसंघ थी। अबे जो सरकार भाजपा की है उन पर कार्रवाई हो रही है उनके परिवार पे, हाँ कितना? नहीं उनके संग तो गलत हो रहा है वो। हाँ, काफी तो उनके पुराना, अभी तो पुराने आदमी हैं। पैसे वाले। हाँ पुराने रहे वो तो। पुश्तैनी। हाँ पुश्तैनी है उनका, मीडिया कारोबार शुरू से रहा। हाँ। अच्छा ये जो उनका चिड़ियाघर के बारे में कब से देख रहे हैं आप? हम तो बचपन से देख रहे हैं उनको, उनका तो इसलिए अगर शुरू से रहा, बचपन ही से हम देख रहे हैं। हाँ, उनका 12 सिंगा था, हाँ, 12 सिंगा रहा उनका, मुझके शुरू से रहे। हम तो बचपन से देख रहे हैं, 50-60 साल हुआ। बट वो लोग देखने जाते थे वो? हाँ हम लोग जाते तो बाकायदा, हाँ, बिल्कुल। शहर के लोग जाते हाँ हाँ थे। ये कार्रवाई ठीक नहीं हो रही अरे वो हिसाब से नहीं ठीक हो रही। और नहीं तो भाजपा की सेवा की। अरे बिल्कुल उन्हीं की वजह से ही उनका बहुत नाम रहा, हरनाम भैया का। क्या नाम लिखते हैं आप? क्याला चंद की सरवानी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम हरिओम केशरवानी है और मैं वार्ड नंबर 200 कैंट पार्षद भी हूँ। हालांकि अब इस समय पार्षद तो सब कोई बचा नहीं है कि नहीं, लेकिन पूर्व पार्षद के नाते भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े रहे आप? भारतीय जनता पार्टी से तो भैया हम बहुत, जब पटवा जी की सरकार थी 90-92 के आसपास, उस समय से मैं सदस्य था इस भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि सदर के हैं हाँ जी। तो स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा। अभी भैया जो इनके यहाँ कार्रवाई हुई है, मैं तो ये कहूँगा कि हरनाम भैया का परिवार बहुत शानदार परिवार है। किसी गलत कामों में मैंने कभी उनको महसूस नहीं किया, समझ में। और मैं जब छोटा था, तो मेरी उम्र 17 साल के आसपास हुई, 1 साल कम से, तो मैं जब 5-6 साल 7 साल का था समझ लो, तब से हम लोग जैसे दशहरा पे नीलकंठ देखने जाते थे ना, तो नीलकंठ देख के लौटते थे, तो मछलियों के देखने का ये शौक था उस समय, ये दिखाई जाती थी। तो उनके यहाँ जो जू या पार्क छोटा सा था, उसमें मछली भी थी, ये मगरमच्छ भी थे और मतलब मोर वगैरह भी थे। ये सब खुले में बेचंदे करते थे। माने 60-65 साल पुरानी। ये 60-65 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको। और मछलियाँ तो इतनी प्यारी लाल कलर की थी उनके यहाँ कि हम तो कहीं में और देखने मिली नहीं है। तो उनके यहाँ मतलब ये उस समय क्या है कि ये ऐसे ये नियम नहीं थे ऐसे। तो क्या है, दुर्जन सेठ जो थे ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य में रहे हैं और उस समय इनके साथी थे हमारे गोकुल चंद तोमर जी थे, हमारे यहाँ मुल्लू नाव करके था, बहुत प्रसिद्ध थे ये लोग। तो ये लोग शुरू से मतलब जनसंघ के समय से रहे। उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी आई, हमारे हरनाम भैया उनके बड़े बालक हैं, गजन दूसरे नंबर हैं और हरभजन सिंह तीसरे नंबर हैं। गजन सिंह मेरे साथ पढ़े हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। लेकिन इनके परिवार ने देखा कि इनका जो बड़ी का काम चलता था, अपने उस काम में थे और ये इसमें ये करते थे कि इनके पास अगर कोई भी पार्षदी का चुनाव लड़ रहा है या विधायक का चुनाव लड़ रहा है और अगर भैया के पास आया है, तो आप ये समझ लो कि भैया ने मदद जरूर की है। और कभी हमने आज तक नहीं देखा, कभी गुस्से बोलते थे, क्या कर रहे हो, चलो इस तरफ, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं डांटा उन्होंने किसी को कि उसको बुरा लग जाए। ये स्थिति थी उनकी। जब दिग्विजय सिंह का जब शासन था 10 साल, उसके पहले हरनाम भैया अपने यहाँ जिलाध्यक्ष थे और 10 साल पूरा, और उसके बाद भी रहे वो। उस समय तो भैया कार्यकर्ता इतना त्रस्त था कि कब किस पे केस बन जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन हरनाम भैया ने सबका साथ दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन से लड़ गए। कोई बात अगर समझ में आई उनको कि अरे ये तो गलत है। चुनाव में हमने देखा ऐसा में, जब कांग्रेस के ये चुनाव होते तो पहले अपने यूनिवर्सिटी पे गिनती होती थी, तो वहाँ भी हमने देखा कि अगर कोई गड़बड़ बात हो रही तो हरनाम भैया अड़ जाते थे कलेक्टर से और कहो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उनसे बात करें कि ये क्या है, ये गलत बात है। मतलब कार्यकर्ता में इतना जोश था उनके से। मुझे भी उन्होंने 2002 में मंडलाध्यक्ष बनाया था। हमने कहा था नहीं भैया हम अध्यक्ष नहीं बना, हमें कुछ नहीं बनना, हम तो आपके बीच हैं, आप जो काम करोगे हम करेंगे। लेकिन उनने एक शब्द बोला था कि नहीं हम तुम्हें कोई जवाबदारी सौंपेंगे। हमने कहा नहीं भैया हम तो आपके संग हैं।
लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाया। उस समय कांग्रेस का शासन था। बहुत सारे हम लोगों ने मशहूर जुलूस और जो अन्य जो जरूरी थे उस समय कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने किए और हमेशा भैया का सहयोग रहा। अब हमने ये भी देखा कि दिलीचंद सेठ जी जब थे शुरू में तो धनाढ़ होने के साथ बहुत दयालु भी थे। उनने क्या जाने कितनी कन्याओं का, सैकड़ों कन्याओं को बाहर कराया है। ये सब रिकॉर्ड में होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जितना बता पा रहे उतने बता रहे। स्वामी स्वरूपानंद जी उस समय आए थे जब दिलीचंद राठौर जी थे। स्वामी स्वरूपानंद जी जो ज्योतिश्वर के, हाँ, शंकराचार्य, तो वो आए थे, यहाँ भी आए। यहाँ भी उनने मतलब है इतना प्यारा उनका स्वागत सत्कार जो काम था वो हुआ। और उसके बाद ये समझ लो हरनाम भैया ने जब से संभाला है तो कभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई, लेकिन कार्यकर्ताओं का सबका हमेशा हौसला बढ़ाया। और भैया उस समय तो डाकुओं का भी जोर था। अब हमें नाम वगैरह ध्यान नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि डाकुओं को समन्वय करने में भी उनकी भूमिका थी। अर्जुन सिंह ने करवाया था उस समय, तो उसमें हरनाम भैया का भी सहयोग था, क्योंकि इनकी क्या जंगल ब्रांच थी। डाकू और दूसरे जो भी थे वो भी एक प्रकार से भय खाते थे कि इनके सब जगह पेड़ थी और हरनाम भैया का रुतबा अलग था, है ना। उस समय जो पशु पक्षी फलाना ढकाना ये भी जो होती जो है, ये उस समय ये रोक राक नहीं थी कि लाइसेंस बनेगा, ये होगा, ये सब उस समय तो आप शिकार कर रहे हो, ये सब मतलब कोई साधारण बात थी समझ लो उस समय। अब ये अब नियम आ गए और सब बातें हो गई, तो ये सब स्थिति हुई। इनका जो छापा लगा कुछ भी हुआ है। अब लेकिन इनने जनता के हिसाब से जो है काम, इनका जनता के हिसाब में कहीं भी किसी भी इसमें रोल नहीं है कि इनने किसी को साथ गड़बड़ किया हो। अखबारों ने तो उनको बाहुबली बना दिया, लगा किसी को मारा हो उनने। आप, हाँ, हम तो खुद कह रहे हैं ना कि कभी किसी को उन्हें डांट दिया तो बड़ी बात है, और डांटना भी ऐसे, ए क्या कर, चलो इस तरह। अगर कोई बात गड़बड़ हो रही तो बुला लेते, बरका लेते थे, काम नहीं होने, मतलब लड़ाई होने नहीं देते थे। ये बहुत से विधायक और सब ने इनसे सहायता ली है, इनने सबको जिताने में मदद की है, ऐसा नहीं। और क्या बताएं इनके बारे में। हम कह रहे ना कि अगर ये नहीं होते उस समय तो भाजपाओं का कार्यकर्ता बिखर जाता कौन, लेकिन हरनाम भैया ने बहुत जोर दिया। पार्टी को सारे नेता कोई ठिकाना था नहीं, वही सब रुकना। हाँ, यही मतलब आप किसी से भी अन्य जो और भी विधायक हैं, नेता हैं, उनसे भी पूछो तो स्थिति ये है कि सब बताएंगे कि नहीं, उनने बहुत गजब का काम किया, पार्टी को संभाल कर रखा। समझ में उन जैसी भैया मैं कह नहीं सकता कि उनके संग कैसे ये सब हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन अगर एक ध्यान में देखें कि भाजपा के अगर संस्थापक सदस्य कोई है तो पहला नाम उनका ही आएगा। हाँ, हम लोग तो जो है कि हरनाम भैया के संरक्षण में रहे। और उनके पिताजी जो थे वो हम बता रहे जनसंघ के समय से हैं वो, और हमने पुराना नाम बताया आपको। अगर दूसरों को आप नाम बताओगे तो ये पुराने आदमी बता पाएंगे आपको, जो मूलचंद नहुआ हैं, गोकुल प्रसाद तोमर जी हैं, ऐसे में ये इतने मतलब वरिष्ठ और इतने ऐसे नेता थे कि जो दिलीचंद राठौर के साथ फिर हरनाम भैया के इसमें आए टोली में, और सबको उन्होंने समझाया कैसे पार्टी काम करती है अच्छे से, ऐसे में। अब चूंकि बात कार्रवाई की हो, सरकार अपने हिसाब से करती है, प्रशासन अपने हिसाब से करती है जी, लेकिन चूंकि आप पुराने नेता हैं, पार्टी को एक बार विचार तो करना चाहिए। अब देखिए ये प्रक्रिया क्या मालूम किसकी शिकायत, किसका क्या कैसे हुआ है ये कार्यक्रम। अब अपनी तरफ से अगर कोई बात कहें तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये कहना जरूर है हमारा कि उनके यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। उनके कोई गलत काम की स्थिति हमने आज तक नहीं देखी, समझ। और बता रहे पटवाजी के समय पे पटवाजी भी आए उनके यहाँ। हम लोग तो मतलब ऐसे कार्यकर्ता रहे शुरू से कि पटवाजी का इतना जोश था उस समय कि कार्यकर्ता किसी भी टीआई से या किसी भी अधिकारी से भिड़ने तैयार हो जाता था। पटवाजी का बहुत अच्छा समय चला है ऐसा में कि उसमें कार्यकर्ता ने अपने आप को मजबूत महसूस किया था। उमा भारती की भी करीबी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उमा भारती को तो बहन मानते थे वो। ऐसा में आप ये सोच लो कि उमा भारती जब इस्तीफा दिया था तो ये मंत्री थे, इन्होंने मंत्री का नहीं सोचा और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, समझे। अब कि आदमी कुर्सी पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात होती, फिर मंत्री थे तो और नहीं छोड़ता कोई, लेकिन उन्होंने मानते थे, उनको दीदी मानते थे। ऐसे में तो हमारे ऑफिस तक लेके आते थे। कभी हम बता रहे हैं कि ये मंडलाध्यक्ष बने, हरनाम भैया का ऐसा सहयोग रहा कि
कोई भी आया यहाँ तो पहले ये बात थी कि उनने कहा नाम भी ये जात सब जने, लेकिन हमारे टाइम पे उनने हमारे पास तक मतलब अपने जो भी नेता आते थे, जिन्हें हरियो हमारा मंडल अध्यक्ष है, उनने मंडल अध्यक्ष का मान उनने ऐसा बढ़वाया यहाँ कि फिर अन्य पार्टी ने भी मंडल अध्यक्ष बनाना शुरू किए थे, नहीं तो उस समय कुछ बना तो नहीं था, ये हाल था समझ लो। कह सकते हैं कि भाजपा के बुंदेलखंड के बीच में पितामह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। वास्तव में बीच पितामह जो भूमिका निभाई थी वो इन्होंने भाजपा के लिए निभाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं तो दुआ यही करता हूँ भैया कि उनके यहाँ कोई चीज़ अगर उल्टी सीधी नहीं निकली है तो अच्छा है, सभी कुछ ठीक ठाक निकले, क्योंकि इतना जो निकला है वो तो आज से नहीं है, बहुत समय से। और हम जब 60 साल हमें हो गए समझ लो, लगभग देखते 60-65 साल, तो और उस समय उनके साधन जो थे, खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी बहुत है, खेती बाड़ी उनके आप मतलब उनसे आप संपर्क करें तो बताएंगे, अपनी खेती बाड़ी बहुत है। मेरी भी खेती बाड़ी है ऐसा, लेकिन बता रहा हूँ कि उनकी अलग बात है। हम लोग तो ऐसा है कि चलो 2-5 एकड़ 10 एकड़ वाले हो गए, लेकिन उनके पास तो अच्छी भूमि है और उसमें गेहूँ और सब बाकायदा फसल होती है, आती है, उसमें मंडी में आती है बाकायदा। उनके परिवार पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, कोई नहीं आरोप, आज तक कोई आरोप नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समझे, जब इतने लंबे समय में तो कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अपने हरभजन सिंह जी आइसंज में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई आइसंज में। और सुक्कू भैया भी फिर विधायक बने हन्ना भैया के जाने के बाद, उनका भी कोई वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई आइसंज में। तो वही कह रहे हैं उनके यहाँ के भ्रष्टाचार वाली कोई स्थिति कभी नौबत ऐसी नहीं आई। तो आपने बारी बारी सभी लोगों को सुना, वकीलों को सुना, हाथ ठेले वालों को सुना, उन्हें जानने वाले लोगों को सभी को सुना। उनके पास जो चिड़ियाघर था उसे पूरा सागर शहर और बुंदेलखंड जानता था। एक ज़माने में खुद तत्कालीन डीजीपी उनके यहाँ ये चिड़ियाघर देखने आए थे, उनका परिवार रईस था, यह भी पूरा शहर जानता है। आयकर विभाग वो रसीद भी जब्त करे जो इस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को मदद के तौर पर आर्थिक सहायता दी है। आजाद भारत से लेके 60-65 साल सिर्फ कांग्रेस का राज रहा, उस वक्त कांग्रेस का ही जलजला था, लेकिन यह परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा और उसकी आर्थिक मदद करता रहा। वजह है कि जिनके पूर्वज जिस पार्टी में रहे हो, यह खानदान उसी लाइन को कभी नहीं तोड़ता और उसी लाइन पर चलता है। अब स्वर्गीय दुलीचंद राठौर तो इस जमाने में रहे नहीं, स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर भी इस जमाने में नहीं रहे और चाचा हरभजन सिंह राठौर भी इस जमाने को अलविदा कह चुके हैं। बच्चे हैं वो तो भाजपा को ही अपना घर मानते हैं और आज भी मानते हैं। अब हरभजन सिंह राठौर 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और भाजपा के सच्चे सेवक हैं। हाँ, कोई यह बता दे कि उन्होंने कभी कमीशन लिया हो, भ्रष्टाचार किया हो या कोई भी उन पर ऐसे आरोप हों तो वो दोषी माने जाएंगे, लेकिन पता नहीं किसके इशारे पर यह खेलम खेला चल रहा है। यह तो वक्त रहते पता चलेगा। अब आयकर विभाग की कार्यप्रणाली और ईडी की कार्यप्रणाली को यह भारत की जनता नहीं जानती, यह किसी से छुपा नहीं है। किसके इशारे पर काम होते हैं, किसको फना किया जाता है, किसको नेस्तनाबूद किया जाता है और किसको आबाद किया जाता है, यह पूरा देश जानता है। आयकर विभाग को यह भी लेखा जोखा लेना था कि जो इस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है उस पर भी टैक्स लगाना था, उस पर भी पेनल्टी लगानी थी और फिर केंद्र सरकार को बताना था कि हम भाजपा की मदद करने वालों पर भी टैक्स लगाते हैं। जिसने करोड़ों का दान दिया हो, इस यारबाज राठौर घराने ने कई लोगों की मदद की है। शहर खामोश नहीं है, चर्चा चल रही है। दिल्ली या दूर जगह बैठे लोग इस परिवार की हकीकत नहीं जानते, लेकिन जो शहर जिले का बुंदेलखंड का बासिंदा है वो इनके व्यवहार को जानता है, इनके आचरण को जानता है और इनके एहसानों को भी मानता है। अब आयकर विभाग ने, ईडी ने कई रसूखों को, कई नेताओं को, कई अमीरों को, कई ऐसे घरानों को, कई उद्योगपतियों को छोड़ा है
तो एक बेकसूर घराने पर भी रहम कर देते। सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई सभी को मालूम है। गालिब की लाइनें हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। आने वाले दिनों में फिर हम इसी परिवार का जिक्र करेंगे और लगातार ऐसे कई एपिसोड इस घराने के जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली और अन्य बहुत दूर बैठा आदमी इस परिवार की मदद की तारीफ कर सके, इस परिवार को जान सके, इसके त्याग, बलिदान और तपस्या को जान सके, ताकि जिन्होंने इस परिवार का नाम खराब करने की कोशिश की है उसके पीछे किसकी साजिश है, यह भी साफ साफ तस्वीर सामने आ जाएगी। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा का इस परिवार को बड़ा इनाम मिला है, बहुत बड़ा इनाम मिला है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।